नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन रोशन RKGS में आपका स्वागत है। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कोलकाता जोन का क्या कट ऑफ रहेगा वो देखेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो आप अगर चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि सबसे जो 1,25,000 का डेटा है, उनके अनुसार तो बहुत हद तक सही जाएगी, क्योंकि जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, जो अच्छे नंबर मार्क्स लाते हैं, वो लगभग चेक कर लेते हैं। कुछ ही स्टूडेंट होते हैं जो चेक नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, लेकिन कुछ हद तक ये सही हो जाता है। तो आप अंत तक बने रहिए और देखते हैं आज कोलकाता जोन का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा और किसको राहत मिलेगा। राहत किसको मिल सकता है, कितना कितना मार्क्स जा सकता है कट ऑफ। ठीक है मेरे भाई। तो कट ऑफ कितना जा सकता है वो देख लेंगे और क्या राहत मिलेगी वो देख लेंगे। और CBT 2 के लिए CBT 2 के लिए जो कौन कौन जो है वो CBT 2 के लिए कौन कौन आगे की तैयारी कर सकते हैं। ऐसे तो सभी को जब तक जॉब ना हो तब तक तैयारी तो करना चाहिए, लेकिन आगे ज़ोर ज़ोर से तैयारी करना चाहिए। और तो उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो आप चैनल पर बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं आपको लेकर सबसे पहले हम कोलकाता जोन में क्या वैकेंसी सीट रही थी, सीट कितना रही थी, सबसे पहले आपको वहीं लेके चलते हैं। सीट कितनी रही थी, सीट के पास लेके चलते हैं, उसके बाद हम कटअप की चर्चा करेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो चलते हैं आपको कटअप के पास, सबसे पहले सीट कितना था उसके पास। चलिए मेरे भाई, तो आपको हम सबसे पहले कोलकाता बोर्ड का जो है सीट कितना वैकेंसी था वो लेकर आ गए हैं और कितने लोगों का सिलेक्शन होगा वो भी लेकर आ गए हैं। तो ये पहले हम जनरल में देखते हैं। तो जनरल में कितना सीट है मेरे भाई, 200 सीट है। अगर 200 का 15 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसमें 15 गुना सीट लिया जाएगा, तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,000 सीट हो जाता है। तो 3,000 लोगों का सिलेक्शन CBT 2 के लिए हो जाएगा। CBT 2 के लिए जनरल से 3,000 लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो उसके बाद देखते हैं SC का क्या सीट रहेगा। तो SC को जो सीटों की संख्या कोलकाता जोन से 68 है। 68 का अगर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,020 स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा CBT 2 के लिए। CBT 2 के लिए जो है 1,020 आदमी का सिलेक्शन होगा। इसके बाद हम बात करेंगे कटअप की, क्या रहने वाला एक्सपेक्टेड कटअप और कितने लोगों का किस तरह से तैयारी करना चाहिए आगे बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगर एसटी की सीट की संख्या बात करते हैं तो ST का हो जाता है 55। और 55 का 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 825 हो जाता है। 825 कैंडिडेट जो ऐसे हो गए जो ST से सिलेक्शन ले लेंगे। उसके बाद है ओ EWS का सीटों की संख्या जो है मात्र 34 है। तो 34 का 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाता है 510। ठीक है मेरे भाई। तो EWS से 510 लोगों का सिलेक्शन होगा। उसके बाद OBC की बात करते हैं। तो OBC में जो है 95 सीट है। तो यहाँ पर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1425। दोस्तों देख रहे हैं सीटों की संख्या कितनी कम मात्र है। 55, 34, 55, 95, 68 और 200 मात्र सीटों की संख्या। देखिए सभी कैटेगरी में सीटों की संख्या तो नाम मात्र के ही हैं और इतने लोगों का सिलेक्शन होगा वो दिखा दिए। और इसके बाद आगे चलते हैं, हम सीधे कोलकाता जोन पे लेके चलते हैं जहाँ रैंक गुरुजी का डेटा 1,25,000 का डेटा था। वहाँ पर हम आपको लेके चलते हैं, वहाँ से देखते हैं क्या कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है मेरे भाई। चलिए मेरे भाई, तो हम आ गए इस पे रैंक गुरुजी डेटा का पेज पे। ठीक है, तो इसके बाद आपको हम दिखाते हैं कोलकाता जोन का क्या क्या कैसे था। उसके बाद कोलकाता के बाद अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कोलकाता के बाद हम दूसरे जोन का भी कट ऑफ तैयार कर रहे हैं, उनका एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद दूसरे जोन का भी आ जाएगा और कमेंट में बताइएगा किस जोन का सबसे पहले बनाएं। चलिए आ गए हम कोलकाता जोन पे। कोलकाता जोन में अभी जो डेटा है वो 18,202 का है। तो 18,202 का डेटा के अनुसार देखते हैं कट ऑफ। ठीक है, ये पूरा एक्सपेक्टेड रहेगा, क्योंकि इतना इतना पे तो इतना फर्म तो है नहीं, तो इस पे तो पता चलेगा नहीं। लेकिन फिर भी जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उन्होंने तो चेक कर लेते हैं, कुछ ही नंबर का, कुछ ही कट ऑफ का मार्क्स का डिफरेंस हो जाता है। चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं कोलकाता जोन में UR का कितना सीट था। UR का जो था वो 15 गुना करने पर 3,000 हो रहा था। 15 गुना करने पर 3,000 हो रहा था। ठीक है मेरे भाई, 15 गुना करने पर कितना हो रहा था, 3,000 हो रहा था। चलिए 3,000 का सिलेक्शन UR से होगा, तो देखते हैं कैसे ख़त्म होता है UR का सीट। चलिए तो यहाँ पर हम सबसे पहले आते हैं, तो देखते हैं 80 नंबर लाने वाला 573 और 75 नंबर लाने वाला 2,097 और इससे ऊपर भी कुछ है तो वो बहुत कम है। तो 90 नंबर लाने वाले 4 है और
85 नंबर लाने वाला मात्र 58 है। तो हम ये कह सकते हैं ये लाइन जो है ये सभी का जो है ये सभी का यूआर से सिलेक्शन हो जाएगा। ये लाइन का सभी का यूआर से, क्योंकि ये टोटल स्टूडेंट दिखा रहा है। यहाँ जो 2097 दिखा रहा है वो 2097 जो है यूआर का, यहाँ तक में 2097 75 नंबर लाने वाले ऑल कैटेगरी का जो यूआर से होगा उनका 2097 है। ठीक है, तो इनका कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो हम तो ये बताएंगे कि यूआर का इस डेटा के अनुसार जो है यहाँ पे तो 75 आ रहे हैं, 75 आ रहे हैं, 75 मार्क्स वाला का तो कंफर्म होगा। लेकिन और कुछ और लोगों जिन्होंने इस पर चेक ही नहीं किया है उनका तो अभी डेटा मिल ही नहीं रहा है, तो ये 75 से भी ऊपर जा सकते हैं। लेकिन नॉर्मलाइज जब होगा तो थोड़ा सा उनको राहत मिलेगा जिनका नॉर्मलाइज में ज़्यादा नंबर, क्योंकि नॉर्मलाइज कई शिफ्टों में हुआ है। तो नॉर्मलाइज में 10 एवरेज जो है 51 से लेकर 61 तक बन रहा था। एवरेज कितना बन रहा था, 51 से लेकर 51 से 61 तक बन रहा था। तो इसमें तो देख रहे हैं जो 10 मार्क्स तक बढ़ेंगे, 10 मार्क्स और एवरेज अभी घटेंगे। जब टोटल रेलवे के पास जो डेटा है उनके अनुसार तो एवरेज मार्क्स और घट जाएंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर किसी शिफ्ट में तो 10-12 भी नंबर मिल सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो चलते हैं आगे इसको लेकर। इसमें हम देख लिए यूआर का जो है 75 तक जा सकता है, यूआर का 75 तक जा सकता है। और अभी बताएंगे नॉर्मलाइज किनको राहत मिलेगी। ठीक है, उसके बाद है इस लाइन को तो अब छोड़ के ही बात करना होगा, क्योंकि इस यहाँ से ये सारे लोग यूआर से सिलेक्शन हो जाएंगे। अब बात करते हैं 70 से। ठीक है, 70 से बात करते हैं। तो चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, 70 के पास देखते हैं। सबसे पहले हम ये 70 वाला लाइन में कौन था, तो फर्स्ट में था यूआर हो गया ओबीसी। तो ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी का जो है ये ओबीसी इस लाइन से देखिए, इस लाइन जो 2062 कैंडिडेट है ओबीसी, और ओबीसी का सीटों की संख्या सिर्फ थी 95। ओबीसी की सीटों की संख्या कितनी थी, 95 थी। और 95 का 15 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो कितना हो रहा था, 1425। यहाँ पे तो सिर्फ यहाँ पर तो 2000 स्टूडेंट हो जाते हैं जिनका मार्क्स 70 ला रहे हैं, उनका मार्क्स तो 2000 हो जा रहे हैं। ठीक है, 2000 हो जा रहे हैं। तो इनका तो थोड़ा 70 से अप जाएगा, 70 से कितना जाएगा, थोड़ा सा अप जाएगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन और किनको राहत मिलेगी उस पर भी हम आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अनुसार जो है 70 से अप जाएगी ओबीसी का कट ऑफ। ठीक है मेरे भाई, ओबीसी का। लेकिन आगे बात करेंगे किनको राहत मिल जाएगी, किनको तैयारी आगे का रेगुलर टेस्ट मारना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद हम देख लेते हैं ओबीसी तो देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं एससी का देख लेते हैं। ठीक है, तो एससी पे चलते हैं। एससी का जो है यहाँ पे था, एससी में सीटों की संख्या जो है, एससी में जो सीटों की संख्या थी कितना थी, 55 सीट थी। एससी में 55 सीट थी, एससी के सीटों की संख्या 55 थी। और 55 का 15 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 825 हो जा रहे थे, 825। और यहाँ पे देख रहे हैं तो ये 75 वाला लाइन तो यहाँ से हो जाएगा जनरल से सिलेक्शन। और ये 483 और 911, इसमें से कुछ जो है कैंडिडेट जो 70 और 65, इन दोनों के बीच में एससी का कट ऑफ कोलकाता जोन में जाने की संभावना है। 65 से 70 के बीच में कैंडिडेट बन रहे हैं। तो इनका जो है मान लीजिए 66 से लेकर 68, 66 से 68 वाले कैंडिडेट सेफ रहेंगे। और लेकिन नॉर्मलाइजेशन में कुछ और नीचे आएगा कट ऑफ। ठीक है, तो उस पर हम बात करेंगे बाद में, थोड़ी देर बाद बात करते हैं उस पर। चलिए, तो उसके बाद हम बात करेंगे एसटी का, बात करेंगे। एससी का बता दिए 66 से 68, और ओबीसी का बता दिए थे 70 से अप, थोड़ा सा अप रहेगा। अब बात करेंगे एसटी की। तो एसटी में कितना, एसटी का देख लेते हैं। एसटी में सीटों की संख्या जो थी वो बहुत कम थी, तो एसटी में हम आ जाते हैं। ठीक है, तो जब एसटी में देखते हैं तो एसटी में सीटों की संख्या कितनी थी, एसटी में जो सीटों की संख्या थी वो 55 थी। और 55 का 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 825 हो जा रहा है, 825 हो जा रहा है। तो जब 825 हो जा रहे हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या 65 लाने वाले कैंडिडेट देखते हैं तो 196 ही है, 60 लाने वाले कैंडिडेट कम ही है, 367 है। और यहाँ पे सिलेक्शन होगा 825 का। तो यहाँ पे 55 नंबर मार्क्स वाले का भी एसटी से कोलकाता जोन में, सेफ जोन में वो आ रहे हैं, सेफ में बन रहे हैं। ठीक है,
तो 55 एसटी का जो है इस डेटा के अनुसार 55 भी आ रहे हैं, लेकिन 55 से भी कम जाएंगे, 55 से भी कम जाएंगे। तो हम आगे बात करते हैं अब ईडब्ल्यूएस की बात। सॉरी, इससे पहले मैंने एसटी का ही एससी में बता दिया, तो एससी का फिर से बता दे रहे हैं। देखिए एससी में जो सीट था वो 68 सीट था, और इसका मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो इसका हो जाएगा 1020, ये था। तो गलती से मैंने एसटी का ही कैलकुलेशन में कर दिया था। तो 1020 पे अब एससी की बात करेंगे। तो एससी में जो है ये देखते हैं, तो ये 911 यहाँ पर बन रहा था, 65 के पास 911, और ये 483। हाँ, तो सही है, एससी का भी सही था, 66 से 68 ही जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस का। तो ईडब्ल्यूएस में जो है सीटों की संख्या पहले देख लेंगे। ईडब्ल्यूएस में हम सीटों की संख्या देखते हैं कितना था। ईडब्ल्यूएस में सीटों की संख्या था मेरे भाई 34 सीट था। कितना? 34 सीट था ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का 34 सीट था। इसको 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ईडब्ल्यूएस में हो जाता है 510। अब 510 में किसका सिलेक्शन होगा, कहाँ पर होगा, वो देखते हैं। तो ईडब्ल्यूएस में सबसे पहले देखते हैं, तो यहाँ पे जो 73 75 वाले तो हट जाएंगे। ठीक है, यहाँ से बात करते हैं। तो 70 जो है 563 पुर जा रहे हैं, तो यही 70 के आसपास जो है ईडब्ल्यूएस का बन रहा है। अब बात करेंगे किनको राहत मिलेगी और कितना नॉर्मलाइजेशन, कितना नंबर है, तो आप जो है उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूआर का। यूआर में सीटों की संख्या 3000 थी, और यूआर का कट ऑफ जा रहा था 75 से अप जा रहा था। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन में 10 मार्क्स बढ़ेंगे, यानी 65। जो भी कैंडिडेट यूआर से है, वो जिनका अगर 65 आ रहा है, 65 आ रहा है, तो वो थोड़ा उम्मीद कर सकते हैं क्या नॉर्मलाइजेशन में अगर इनका नंबर बढ़ता है, इनका अगर हार्ड शिफ्ट था यूआर का हार्ड शिफ्ट, जिनका भी हार्ड शिफ्ट में होगा उनका तो 10 से 12 नंबर तक बढ़ जाएंगे। तो जिनका 65 नंबर है वो भी आगे की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। तो 65 वाले भी उम्मीद कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम एससी की तरफ चलते हैं। तो एससी में क्या था, एससी में सीट जो 15 गुना है सिर्फ वो बताएंगे, तो 10 से 20 था, और एससी की कट ऑफ जा रहा था 66 से 68, जो इस डेटा के अनुसार। तो अगर जिसका 66 से 68 है, तो यहाँ पर अगर हम 12 माइनस कर लेते हैं, जो नॉर्मलाइजेशन में लगभग 10 से 12 बढ़ेंगे, तो यहाँ पर हो जाता है 4 और यहाँ पर 5। तो जिनका एससी में अगर 54 नंबर भी है, एससी में अगर जिनका 54 नंबर भी है, वो भी उम्मीद कर सकते हैं कि अगर नॉर्मल उनका हार्ड शिफ्ट रहा तो वो उम्मीद कर सकते हैं, जो अगर उनका अगर अच्छे खासे मार्क्स बढ़ जाते हैं नॉर्मलाइजेशन में, तो उन 54 वाले भी तैयारी कर सकते हैं CBT 2 के लिए। ठीक है मेरे भाई, चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एसटी की। तो एसटी में सीट की संख्या कितनी थी, 55 थी, और 55 का 15 गुना कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाता है 825। और इसकी जो बन रहा था कट ऑफ जो बन रहा था वो बहुत कम बन रहा था, 55 बन रहा था। तो अगर इनका जो हार्ड शिफ्ट में जिनका हार्ड शिफ्ट में होगा, उनके तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे भी 10 माइनस कर लेंगे, तो लगभग जो है यहाँ पे 45 के आसपास इनका भी बन जाएगा। ठीक है, तो 45 से 50 वाले अगर एसटी है तो वो उम्मीद कर सकते हैं। 45 से जिनका 50 है वो भी उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन इनको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि इनका सिलेक्शन तभी होगा जब इनके हार्ड शिफ्ट में होंगे। किस शिफ्ट में होंगे, हार्ड शिफ्ट में होंगे। अगर इनका इजी शिफ्ट में हो जा रहा है तो वो उम्मीद नहीं करेंगे। इजी अगर शिफ्ट में हो जा रहा है तो वो सोचेंगे, तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। हार्ड शिफ्ट में उनका तो नंबर बढ़ेगा। ठीक है मेरे भाई, तो जो 45 से 50 है उनका भी सिलेक्शन होने CBT 2 का चांस बनेगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं हम EWS का। तो EWS में कितना, 15 गुना लेने पर 510 बन रहे थे, और यहाँ पे जो है 510 का कट ऑफ 70 जा रहा था। ठीक है, तो 70 जब जा रहा था तो यहाँ से भी 10 माइनस कर देंगे तो 60 बन रहा है। इसका मतलब EWS में जो हार्ड शिफ्ट का जिनका एवरेज 50 ही मार्क्स बन रहे थे, 51 मार्क्स बन रहे थे उन शिफ्टों में,
तो उनका तो 10 से 12 नंबर तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, तो इनका भी नंबर जो है घट के 60 से आसपास आ जाएगा। तो जिनका 60 EWS में है वो भी तैयारी में लग सकते हैं अच्छे से, ठीक है। अब बात करेंगे OBC में। तो OBC में जो है अगर 15 गुना कर लेते हैं तो 1425 लोगों का सिलेक्शन होगा CBT 2 के लिए। और यहाँ पे कट ऑफ जा रहा था 70 से अप जा रहा था, ठीक है। तो अगर 70 से अप जा रहा है तो आप ये मान सकते हैं कि जिनका हार्ड शिफ्ट में था उनके लिए थोड़ी राहत होगा कि उनका नॉर्मलाइजेशन में नंबर तो 10 नंबर बढ़ेंगे, कम से कम 10 नंबर बढ़ेंगे। तो अगर OBC में भी कैंडिडेट जो है जिनका हार्ड शिफ्ट में था अगर उनका 60 नंबर है तो वो भी तैयारी में लग सकते हैं, ठीक है मेरे भाई, वो भी उम्मीद में कर सकते हैं, ठीक है। तो अगली हम इस पे यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद अगर आप दूसरे इसके बाद हम जोन का कट ऑफ बनाएंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। जय हिंद।